हेलो एवरीवन, एकेडमिक क्लास्टिक चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 इसका चैप्टर 7 तोप इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे, जिसके की लेखक हैं बीरेन डंगवाल। और ये तोप जो है ये 1857 की क्रांति में जो तोप का प्रयोग हुआ था, जिसने उस समय बहुत ही ताकत दिखाई थी, अच्छे अच्छे वीर योद्धाओं के चित्रे उड़ा दिए थे, पर आज केवल एक शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। इससे कोई नहीं डरता। तो चलिए आज तोप का क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसमें प्रश्न अभ्यास में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। शुरू में पहला है, विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल क्यों होती है, स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, इस कविता से आपको तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है। तीसरा, कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है। चौथा है, कंपनी में तोप को 2 बार चमकाने की बात की गई है, ये 2 अवसर कौन कौन से होंगे। तो चलिए देखते पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विरासत में मिली चीज़ों को बड़ी संभाल क्यों होती है, स्पष्ट कीजिए। तो विरासत में मिली बड़ी चीज़ों की संभाल तो होती है, अब क्यों होती है तो चलिए देखते हैं, यही आपको क्वेश्चन आंसर करना है। तो विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल होती है क्योंकि ये चीज़ें हमारी धरोहर हैं, जिन्हें देखकर या जानकर हमें अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों का ज्ञान होता है, मान होता है, और ये चीज़ें हमें तात्कालिक परिस्थिति की जानकारी देने के साथ साथ दिशा निर्देश भी देती हैं। नई पीढ़ी अपने पूर्वजों के बारे में जाने, उनके अनुभवों से कुछ सीखें, इसी उद्देश्य से विरासत से मिली चीज़ों को संभाल कर रखा जाता है। तो विरासत से जो हमें चीज़ें मिलती हैं, विरासत से हमें चीज़ें मिलने का मतलब है जो हमारे पूर्वजों द्वारा हमें मिली हैं चीज़ें, तो वो हैं, वो उन चीज़ों से क्या होता है, हम उनके बारे में, उस समय के बारे में जानते हैं, जानते हैं, वहाँ उस समय के माहौल का पता चलता है। तो ये चीज़ें जो क्या होती है, ये चीज़ें धरोहर होती है, जिन्हें देखकर या जानकर हमें अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों का ज्ञान होता है। जैसे यहाँ तोप को देखकर हमें 1857 की क्रांति का पता चल रहा है कि उस समय ये तोप कितनी ताकतवर थी, मान होता है, और ये चीज़ें हमें तात्कालिक परिस्थिति की जानकारी देती है, मतलब उस समय की परिस्थिति कैसी थी। नई पीढ़ी अपने पूर्वजों के बारे में जाने, वो अपने इस विरासत से मिली चीज़ों के जरिए अपने पूर्वजों के बारे में जानते हैं, उनके अनुभवों से सीखते हैं। तो इसी उद्देश्य से जो है विरासत में मिली चीज़ों को संभाल कर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इस कविता से आपको तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है। तोप के विषय में इसका उत्तर लिखेंगे। इस कविता में तोप के विषय में जानकारी मिलती है कि यह अंग्रेजों के समय की तोप है। 1857 में तोप का प्रयोग शक्तिशाली हथियार के रूप में किया गया था। अनेकों शूरवीरों को इसने मार गिराया था, परंतु अब यह प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है। अब इससे कोई नहीं डरता, अब यह केवल खिलौना मात्र है। यह तोप हमें बताती है कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक न एक दिन उसे धराशायी होना ही पड़ता है। तो तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है, तो तोप के विषय में हमें यही जानकारी मिलती है कि ये जो है अंग्रेजों के समय की तोप है, और 1857 में तोप का प्रयोग हुआ था एक शक्तिशाली हथियार के रूप में, जिसने अनेकों शूरवीरों को मार गिराया था, परंतु केवल अब यह केवल जो है प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है। अब इससे कोई नहीं डरता, यह जो है खिलौना मात्र है, बच्चे इस पर खेलते हैं, चिड़ियाँ उड़ती हैं, आपस में बातें करती है। ये तोप हमें बताती है। तो इस तोप को देखकर हमें ऐसा पता चलता है, हमें ये ज्ञान होता है कि एक ज़माने में कितनी ताकतवर थी, लेकिन आज केवल प्रदर्शन की वस्तु रह गई है। मतलब कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक न एक दिन उसे धराशायी होना ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है। तो कंपनी बाग में रखी तोप हमें यह सीख देती है कि अत्याचारी शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पर उसका अंत अवश्य होता है। मानव विरोध के सामने उसे हार माननी पड़ती है। जैसे कितने अत्याचार करने के बाद भी अंग्रेजों को भारत छोड़नी ही पड़ी थी। यह तोप हमें बताती है कि कोई कितना भी ताकतवर हो, उसका अंत निश्चित है। इस तोप की तरह उसे चुप होना ही पड़ता है। तो कंपनी बाग में जो तोप रखा गया है 1857 का, उससे वो क्या सीख देता है, तो वो हमें यही सीख देता है ना, जिस तरह वो प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है, कि अत्याचारी शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका अंत अवश्य होता है। मानव विरोध के सामने उसे हार माननी ही पड़ती है। ठीक है। कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात की गई है, ये 2 अवसर कौन कौन से होंगे। तो कविता में जो है तोप को 2 बार चमकाने की बात की गई है। यह अवसर कौन कौन सा है, 15 अगस्त और 26 जनवरी, क्योंकि इस दिन जो है कंपनी बाग में तोप का प्रदर्शन लगता है। इन दोनों अवसरों पर तोप को चमकाकर कंपनी बाग को सजाया जाता है। तो ये 2 अवसर होंगे, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। अब है भाव स्पष्ट करना है।
तो पहला देखते हैं किसका भाव स्पष्ट करना है। पहला तो है, अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फायरिंग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। तो इन पंक्तियों में जो है कवि का कहना है कि अब यह तोप केवल खिलौना मात्र है, अब तो बहरहाल छोटे बच्चे इस पर घुड़सवारी करते हैं, चिड़ियाँ इस पर अपना घोंसला बनाती है, आपस में गपशप करती हैं। तोप हमें बताती है कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे कभी न कभी तो धराशायी होना ही पड़ता है। तो इस लाइन का मीनिंग यही था, यह तोप केवल अब खिलौना मात्र है, बच्चे इस पर घुड़सवारी करते हैं, चिड़ियाँ इस पर बैठकर अपना घोंसला बनाती है, बातें करती है। तो इससे हमें यही पता चलता है, आशय यही है इस लाइन का कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे कभी न कभी धराशायी होना ही पड़ता है, झुकना ही पड़ता है। अगला है, वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। तो कवि ने तोप की बुरी दशा का चित्रण करते हुए कहा है कि आखिर इस तोप को भी अपना मुंह बंद करना ही पड़ा, जो 1857 की क्रांति में इतनी जबर थी, मतलब इतनी ताकतवर थी। इसलिए ताकतवर को भी एक न एक दिन धराशायी होना ही पड़ता है, मतलब कमज़ोर होना ही पड़ता है, अपना मुंह बंद करना ही पड़ता है इस तोप की तरह। अगला है, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे। तोप के बारे में बोल रहा है, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं, मतलब वीरों के धज्जे। तो इन पंक्तियों का आशय है कि तोप का प्रयोग शक्तिशाली हथियार के रूप में किया गया था, अनगिनत शूरवीरों को मार गिराया गया था, क्योंकि इसका प्रयोग अंग्रेजों द्वारा हुआ था। आखिरकार अब इस तोप को मुंह बंद करना पड़ा, अब इससे कोई नहीं डरता, अब यह केवल खिलौना मात्र है, चिड़ियाँ इस पर अपना घोंसला बना रही है, बच्चे उसमें खेलते हैं, अत्याचारी शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो पर उसका अंत अवश्य होता है। तो इस लाइन का मतलब यही है कि शक्तिशाली हथियार के रूप में उस समय तो प्रयोग किया गया था, जिसने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे भी उड़ा दिए थे, लेकिन आज क्या है, आज वो प्रदर्शन की वस्तु है, बच्चे उस पर खेलते हैं, चिड़ियाँ घोंसला बनाती है। तो इससे यही कवि कहना चाहता है, कवि का भाव यही है कि अत्याचारी शक्ति को एक न एक दिन झुकना ही पड़ता है। तो ये आपका चैप्टर 7 तोप का क्वेश्चन आंसर पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।